हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज वेल। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, जो कि इनवर्स फंक्शन का एक्सरसाइज है। राइट, क्वेश्चन कहता है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ bx प्लस a अपॉन b माइनस ax फाइंड dy बाय dx। इन शॉर्ट हमको dy बाय dx फाइंड करना है। ठीक है, जहां पे y की वैल्यू दी गई है tan इनवर्स ऑफ bx प्लस a अपॉन b माइनस ax। राइट, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे इस सम को? कुछ आइडिया वगैरह है आपके पास? ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, सबसे पहले मैं लिख लूंगा सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद वी विल राइट डाउन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ bx प्लस a अपॉन b माइनस ax। राइट, यही है क्वेश्चन हमारा। ओके, हाँ, अब मैं बताता हूँ करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, हमको लगाना है फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू a प्लस tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। राइट, फॉर्मूला क्या कहता है? सिंस tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। मतलब मैं इंग्लिश क्यों दिखा रहा हूं? ताकि हमको इस दोनों को कंपेयर करना है। राइट, अच्छा कंपेयरिंग से ये पता चलता है कि इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए, इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए। अब मेरे को बताओ 1 हम लोग कैसे लेके आएंगे? b जब कट कैंसिल हो जाएगा तभी 1 आ सकता है, मतलब b अपॉन b ऐसे सिचुएशन में। राइट, हाँ, ऐसे सिचुएशन में ही 1 आ सकता है b। राइट, इस पोजीशन पे क्यों आना है, क्यों लेके आना है? क्योंकि फॉर्मूला मेरे को बिठाना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? मेरे को फॉर्मूला बिठाना है, इसलिए मेरे को यहाँ पे 1 लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ देखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। ठीक है, बाय b थ्रू आउट। ठीक है, सबको b से डिवाइड कर देता हूं मैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b थ्रू आउट। तो क्या लिखता हूं मैं? y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ bx प्लस a अपॉन b द होल अपॉन b माइनस ax अपॉन b। करेक्ट है? समझ में आ गया? राइट, यहां तक क्लियर? बढ़े आगे देखो, सबको b से डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब इसके आगे यहां पे ध्यान दो, देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ bx अपॉन b प्लस a अपॉन b द होल अपॉन, मतलब b को जो था मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों ही न्यूमरेटर्स में, बीच में प्लस और नीचे में माइनस के तौर पे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, b माइनस b अपॉन ax अपॉन b। राइट, ax अपॉन b। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा, बढ़ते आगे देखो, b भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। यहां पे b भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या बचता है? x प्लस a अपॉन b द होल अपॉन 1 माइनस ये जो है ये ax अपॉन b है। क्या मैं इसको a अपॉन b इंटू x लिख सकता हूं क्या? मतलब अलग अलग करके a अपॉन b इंटू x, मतलब वही है कि a इंटू x ही है, यहाँ पे भी a इंटू x है और अपॉन b है। खाली लिखते वक्त मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ, रीजन समझो क्यों लिख रहा हूँ। अब करो कंपेयरिंग यहाँ पे, है ना? अब करो तुम लोग कंपेयरिंग। देखो ये जो a है, a की जगह पे x है। राइट, ये जो b है, b की जगह पे a बाय b है। राइट, इसी b की जगह पे a बाय b है। फिर से 1 माइनस a यानी कि a इंटू फिर से b। क्लियर है? फॉर्मूला मैंने बिठा दिया ये वाला, राइट हैंड साइड लेके आते तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली ला सकता हूं। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं, a और b की जगह पे क्या है? x और a बाय b। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। मैंने यहां पे लिखा है गलती से, आपको यहां पे लिखना है जब ये स्टेप आप अप्लाई कर रहे हो तब। ठीक है, मैं तो आपको बताने के लिए इस फॉर्मूला यहां पे लिखा है। राइट, तो यहाँ पे देखो जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ a यानी कि x प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी कि tan इनवर्स ऑफ a by b।
अच्छा ये a और b ये दोनों भी कांस्टेंट्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा या जो भी आएगा डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो हमको वो लेना ही नहीं है इनिशियली, मतलब आगे चल के। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, ठीक है। किसके साथ डिफरेंशिएट करना है? x के साथ डिफरेंशिएट करना है ताकि हमको कुछ मिले। देखो ध्यान से, d by dx of y equals to d by dx of tan x, sorry tan inverse of x plus d by dx of tan inverse of a upon b, ठीक है। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया? कुछ भी डाउट नहीं? मैंने सिर्फ d by dx लगाया, डेरिवेटिव लिया है। अच्छा सबसे पहले dy by dx equals to tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस 1 upon 1 plus x square plus tan inverse of a by b। अब ये जो a है मान लो 5 और b 2 है, तो 2 upon 5 is 2.5, तो tan inverse of 2.5 will be something एंगल, कुछ तो एक एंगल मिलेगा, और एंगल जो है वो हमको नंबर में मिलेगा, राइट। जैसे 45 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विल बी 0, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर 0। सो मेरे को फाइनल वैल्यू जो मेरे को मिला है dy by dx का, वो मेरे को मिला है 1 upon 1 plus x square, राइट। क्लियर है? अंडरस्टूड? ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टार्ट जो हुआ है वो हुआ है ये वाला फॉर्मूला लगा के tan inverse of a plus tan inverse of b equal to tan inverse of a plus b upon 1 minus ab, राइट। फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बैठाया, यहाँ पे वो 1 लाना था, हर बार यही करना है। ऐसा अगर फॉर्मूला, ऐसा अगर सम आ रहा है तो इसके अंदर नेक्स्ट वाला सम भी सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या लेके आने का? 1 लेके आने का। एक बार 1 आ गया, फॉर्मूला में बैठ गया, फॉर्मूला लिखो, सीधा सीधा डेरिवेटिव लो, आंसर लिखो, टाटा बाय बाय बोलो सम को, ठीक है। क्लियर है? होपफुली सब समझ में आ गया रहेगा, है ना। डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। हेलो स्टूडेंट्स, सो 8 क्वेश्चन अपने सामने है एक्सरसाइज का, राइट। बहुत सिमिलर है 7th क्वेश्चन के, बहुत हद तक सिमिलर है 7th क्वेश्चन के। कहता है 8 क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 minus 2x upon 1 plus 6x फाइंड dy by dx। dy by dx निकाल के दो। अगर y की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3 minus 2x है अपॉन 1 plus 6x है तो। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन शुरू होगा अपना, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हुए सबसे पहले क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3 minus 2x अपॉन 1 plus 6x। बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले के कंपैरेटिवली तो इजी है ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाने की जरूरत नहीं है। अब पूछोगे 1 क्या, जिसने ध्यान नहीं दिया होगा पिछले वाले समय, सर 1 का क्या, तो फिर से एक बार फॉर्मूला लिखते हुए यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। तो सिंस tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में भी माइनस आता है, पहले a माइनस b अपॉन, ये तो माइनस हो गया लेकिन नीचे प्लस आता है, अपॉन a इंटू b, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग को याद रखना है। अभी इसके पिछले वाले में हम लोग ने प्लस का यूज किया था, अभी हम लोग माइनस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है ना? ओके, देखो तो यहाँ पे कैसे पता चला सर माइनस का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में बेटा माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, वहां पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आया था। अगर आपको चाहिए तो आप पीछे एक बार रिवाइंड करके देख लो, राइट। ओके, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, बस नीचे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ऐसे ही याद रखना चाहिए ये फॉर्मूला को। tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इनटू b। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया ये ऑलरेडी फॉर्मूला में है। देखो कैसे बताता हूं मैं, देखो a यानी कि 3, b यानी कि 2x, 1 प्लस a यानी कि फिर से 3 a इनटू b यानी कि 3 इनटू 2 6x। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऑलरेडी फॉर्मूला में है। पहली बार तो सिर्फ थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करके लिख देता हूं यहाँ पे। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a यानी कि 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6 को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं इसी 6 को, तो 3 इंटू 2x है ना, a इंटू b यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6x, फिर से
मिल रहा ना वही स्टेप, यानी कि अपन राइट लिख रहे हैं, राइट। ओके, बढ़े आगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तुरंत। ओके, तो y इक्वल टू, मेरे को बताओ क्या आएगा, सीधे सीधे मैं बता देता हूं। देखो ये a है हमारा, 3 जो है ये a है, और ये जो b है वो है 2x। तो क्या आएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ a यानी कि tan इनवर्स ऑफ 3 बराबर है tan इनवर्स ऑफ 3, राइट, ये मेरा a है ना, माइनस tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स ऑफ b यानी कि क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ b यानी कि 2x आएगा। क्लियर है, tan इनवर्स ऑफ b मतलब 2x यहां पे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे चुपचाप जाके डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get, ठीक है। क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएटिंग करने का, राइट। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग कैसे होगा बताओ मेरे को, d by dx of y equals to d by dx of tan inverse of 3, ठीक है, d by dx of tan inverse of 3 minus d by dx of tan inverse of 2x, राइट, tan inverse of 3 और d by dx of tan inverse of 2x। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सबको, किसी को कुछ डाउट? ओके, आपको ऑलरेडी पता है tan इनवर्स ऑफ 3 यानी कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। ओके, तो 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमको, राइट। इस 2x का ये कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा, राइट। चेन रूल का मतलब फिर से डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो d by dx of 2x, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक कंपोजिट फंक्शन है, वो भी डेरिवेटिव हो सकता है, उसका भी निकाला जा सकता है डेरिवेटिव। तो आंसर आएगा जो 2 है वो आ गया जाएगा डेरिवेटिव के, और d by dx of x is 1, तो यानी कि मेरे को आंसर मिलेगा माइनस 2 1 is nothing but 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx, ठीक है, यही है फाइनल वैल्यू dy by dx की, क्या है, -2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। कैसे मिला, फिर से tan इनवर्स ऑफ 3 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x, यहाँ पे 2x है तो 2x का स्क्वायर, फिर 2x का डेरिवेटिव आता है 2, तो 2 आ गया आगे, और माइनस के साथ यहाँ पे -2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है, अंडरस्टूड, होपफुली इजी सम, बहुत इजी सम है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया एक बार फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार देखो उसको, राइट, तब तक देखो और प्रैक्टिस करो जब तक आ नहीं जाए, तो सिंपल सम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स पे, ठीक है। ओके,